नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल मुसाफिर हूँ यारों पर। और फोर्ट्स ऑफ बुंदेलखंड सीरीज के आज के वेब एपिसोड में हम आ पहुँचे हैं एक ऐसे किले पर जो कि रहा है चारों युगों में मौजूद। जी हाँ, ठीक सुना आपने, मैं हूँ इस समय उत्तर प्रदेश के बांदा में, जहाँ मौजूद है कालिंजर पहाड़ी की चोटी पर स्थित कालिंजर का किला। कालिंजर पहाड़ी की चोटी पर स्थित इस किले में अनेक स्मारक और मूर्तियां मौजूद हैं। इन चीजों से इतिहास के विभिन्न पहलुओं का पता चलता है। चंदेलों द्वारा बनवाया गया यह किला चंदेल वंश की शासन कला की भव्य वास्तुकला का उदाहरण है। इस किले के अंदर कई भवन और मंदिर है। इस विशाल किले में भव्य महल, छतरियां हैं जिन पर बारीक डिजाइन और नक्काशी की गई है। किला हिंदू भगवान शिव का निवास स्थान भी माना जाता है। किले में नीलकंठ महादेव का एक अनोखा मंदिर भी है। इतिहास के उतार चढ़ावों का प्रत्यक्ष गवाह बांदा का यह कालिंजर किला हर युग में विद्यमान रहा है। इस किले के नाम अवश्य बदलते गए हैं। इसमें सतयुग में कीर्तिनगर, त्रेता युग में मध्यगढ़ और द्वापर युग में सिंगलगढ़ तथा कलयुग में कालिंजर के नाम से ख्याति पाई है। कालिंजर का यह अपराजेय किला प्राचीन काल में जिजाज भुक्ती साम्राज्य के अधीन था। जब चंदेल शासक आए तो इस पर महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक और हुमायूं ने आक्रमण कर इसे जीतना चाहा, पर कामयाब नहीं हो पाए। अंत में अकबर ने 1569 में यह किला जीतकर बीरबल को उपहार स्वरूप दे दिया था। बीरबल के बाद यह किला बुंदेल राजा छत्रसाल के अधीन हो गया। इसके बाद किले पर पन्ना के हरदेव शाह का कब्जा हो गया। 1812 ईस्वी में यह किला अंग्रेजों के अधीन आ गया था। कालिंजर के मुख्य आकर्षणों में नीलकंठ मंदिर है, जिसे चंदेल शासक परमादित्य देव ने बनवाया था। कालिंजर पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा खजुराहो का हवाई अड्डा है, जो कि कालिंजर किले से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ट्रेन द्वारा यदि आप पहुंचना चाहें तो झांसी मानिकपुर रेलखंड पर बांदा मौजूद है, जहां से यह किला सिर्फ 65 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर हम बात करें सड़क द्वारा तो निकटतम उत्तर प्रदेश रोडवेज बसेस का स्टेशन कालिंजर में मौजूद है। अभी हम मौजूद हैं नीलकंठ मंदिर के प्रमुख प्रवेश द्वार पर और आप इस मंदिर का मंडप देख रहे हैं। आइए भगवान नीलकंठ के सायंकाल आरती में सम्मिलित होते हैं और वीडियो के अगले हिस्से में दिखाएंगे इस किले से जुड़े हुए कुछ और प्रसिद्ध स्थान। मंदिर में 18 भुजा वाली विशालकाय प्रतिमा के अलावा रखा शिवलिंग नीले पत्थर का है। मंदिर के रास्ते पर भगवान शिव, काल भैरव, गणेश और हनुमान की प्रतिमाएं पत्थरों पर उकेरी गई हैं। इतिहासवेत्ता बताते हैं कि यहाँ शिव ने समुद्र मंथन के बाद निकले विष का पान किया था और शिवलिंग की खासियत यह है कि यह पानी उससे रिश्ता रहता है। इसके अलावा सीता सेज, पाताल गंगा, पांडव कुंड, बुढ़ा बुढ़ी तालाब, भगवान सेज, भैरव कुंड, मृगधारा, कोटि तीर्थ, चौबे महल, जुजौतिया बस्ती, शाही मस्जिद, मूर्ति संग्रहालय, वाउचोप मकबरा, राम कटोरा ताल, भरचाचर, मजार ताल, राठौर महल, शेरशाह सूरी का मकबरा व हुमायूं की छावनी इस किले के अंदर ही मौजूद है। कालिंजर दुर्ग जिस पर्वत पर निर्मित है वह दक्षिण पूर्वी विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। यह समुद्र तल से करीब 1203 फीट की ऊंचाई पर कुल 21,336 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में बना है। कालिंजर दुर्ग की भूमितल से ऊंचाई लगभग 60 मीटर है।
यहाँ ग्रीष्मकाल में भयंकर गर्मी पड़ती है और लू चलती है। यहाँ की मुख्य नदी बागे है जो वर्षा काल में उफनाती हुई बहती है। यह पर्वत से लगभग 1 मील की दूरी पर स्थित है। कालिंजर शब्द का उल्लेख तो प्राचीन पौराणिक ग्रंथों में मिल जाता है, किंतु इस दुर्ग का सही उद्गम स्रोत अभी अज्ञात ही है। जनश्रुतियों के अनुसार इसकी स्थापना चंदेल वंश के शासक चंद्रवर्मा ने की थी। 16वीं शताब्दी के फारसी इतिहासकार फिरिश्ता के अनुसार कालिंजर नामक शहर की स्थापना केदार नामक एक राजा ने 7वीं शताब्दी में की थी, लेकिन यह दुर्ग चंदेल शासन से प्रकाश में आया। इस दुर्ग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ढेरों युद्धों एवं आक्रमणों से भरी पड़ी है। विभिन्न राजवंशों के हिंदू राजाओं तथा मुस्लिम शासकों द्वारा इस दुर्ग पर वर्चस्व प्राप्त करने हेतु बड़े बड़े आक्रमण हुए, पर इसी कारण यह दुर्ग एक शासक से दूसरे हाथों में चला गया। किंतु केवल चंदेल शासकों के अलावा कोई भी राजा इस दुर्ग पर लंबा शासन नहीं कर पाया। प्राचीन भारत में कालिंजर का उल्लेख बौद्ध साहित्य में भी बुद्ध के यात्रा वृत्तांतों से मिलता है। गौतम बुद्ध के समय यहाँ चेदी वंश का शासन था। इसके बाद यह मौर्य साम्राज्य के अधिकार में आ गया तथा विंध्य 8वीं के नाम से ज्ञात हुआ। चंदेल राजाओं के शासनकाल में कालिंजर पर महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शेर शाह सूरी और हुमायूं ने आक्रमण किए, लेकिन वे इस दुर्ग को जीतने में असफल रहे। शेर शाह सूरी की मृत्यु भी इसी किले में तोप के गोले से लगने की वजह से हुई थी। 10,023 में महमूद गजनवी ने कालिंजर पर आक्रमण किया और यहाँ की संपत्ति लूटकर ले गया, किंतु किले पर उसका अधिकार नहीं हो पाया। तो ये थी हमारी आज की पेशकश। मिलेंगे अगले रविवार फिर किसी किले पर। तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।